हेलो बच्चों, आप सबको फिर से स्वागत करता हूं और एक शानदार वीडियो में। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल जो आर डी शर्मा का नया एडिशन 2025-26 एडिशन है, ये जो नया एडिशन का बुक है, हम इससे कवर करने जा रहे हैं। इसका एक्सरसाइज 2.1, इसमें आपका एक ही एक्सरसाइज है, उसका हम लोग एक्सरसाइज 2.1 हम लोग सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 2.1। अच्छा, तो सबसे पहले ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर है उसका थोड़ा हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे। देखो क्या होता है, जनरली आपका जो पॉलिनोमियल हम मोस्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पढ़ेंगे, जिसका फॉर्मेट होता है ax² + bx + c = 0। इसका जनरल फॉर्मेट वही होता है। और यहाँ पे a क्या है ना, a आपका x² का कोएफिशिएंट है, b आपका x का कोएफिशिएंट है और c आपका कांस्टेंट है। तो इसका जो सॉल्यूशंस और द क्या है जीरोस, जो जीरोस और सॉल्यूशन निकलता है उसको हम मोस्टली इस मतलब इस क्लास में अल्फा एंड बीटा बोल के रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में हम लोग निकालते हैं। और जो जीरोस है उनको सिंबलाइज अल्फा एंड बीटा में लिखते हैं, और उनके बीच में एक रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है ना, सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू -b/a। यहाँ पर b एंड a क्या है ना, b is the coefficient of x and a is the coefficient of x², and the product of the zeros means alpha into beta is equal to c/a, मतलब constant divided by the coefficient of x² है। तो इसी दो चीज के ऊपर बेस करके हम लोग पूरा चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आपका एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या है ना, फाइंड द जीरो ऑफ ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम जीरोस निकालेंगे एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। यही होता है आपका रिलेशनशिप, हम इसको वेरिफिकेशन करके भी देखेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपको ये जो नया एडिशन के बुक में 2.23 में ये मतलब क्वेश्चन मिलेगा। और क्या है फर्स्ट क्वेश्चन ना, f ऑफ x आपका दिया है x² - 2x - 8। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना, स्प्लिटिंग मेथड में इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे होगा ना, दैट इंप्लाइज x² - 2x - 8 को 0 कर देते हैं, दैट इंप्लाइज x²। देखो क्या रूल है, रूल है डैश प्लस डैश इज इक्वल टू b एंड डैश इनटू डैश इज इक्वल टू sc, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर b कितना है, b आपका -2 है, sc a हमारा 1 है, c हमारा -8, तो ये हो गया -8। अब 8 को फैक्टराइज करेंगे। कैसे फैक्टराइज करेंगे ना, 8 होगा आपका 1 × 8, 2 × 4, उसके बाद आएगा 4 × 2, क्योंकि रिपीटेशन आता है हम लोग आगे चेक नहीं करेंगे। हम ऐसा पेयर चूज करेंगे जिसमें एडिशन में -2 आएगा और मल्टीप्लिकेशन में तो 8 आएगा, तो पेयर यही है। देखते हैं, अगर हम 1 8 डालें तो -2 कभी नहीं आएगा, लेकिन 2 और 4 में होगा। कैसे होगा ना, +2 अगर -4 डालेंगे -2 होता है, एंड 2 + 2 -4 मल्टीप्लाई करें तो -8 होता है। तो पेयर हमारा 2 और -4 निकला, तो ये हो जाएगा +2x - 4x - 8 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? चलो, तो x × x + 2 -4 × x + 2 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन लिया, यहाँ से x कॉमन ले लिया, तो हुआ कितना, x + 2 × x - 4 इज इक्वल टू 0। ये x + 2 कॉमन आया, x - 4 यहाँ पे आया, तो x + 2 हुआ हमारा 0। तो x कितना हुआ -2, तो इसको अल्फा ले लेते हैं। अपना अल्फा भी ले सकते हैं, बीटा भी ले सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो अल्फा इज इक्वल टू -2। चलो, और क्या निकला, x - 4 इज इक्वल टू 0। x हुआ 4, इसको ले लेते हैं, बीटा इज इक्वल टू 4। देखो बच्चों, आप इसको अल्फा और इसको बीटा भी ले सकते हो, उसका कुछ इश्यू नहीं है, और ये आपका रफ वर्क है, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज करता हूं, ये निकल गया जीरोस। आप वेरिफिकेशन करेंगे, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरिफिकेशन करेंगे, तो कैसे करेंगे वेरिफिकेशन, शुरू करते हैं। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे ना, सबसे पहले हमको पता है सम ऑफ द जीरो करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, अल्फा हमारा -2, बीटा हमारा 4 हुआ, ठीक है। अल्फा हमारा -2 इज इक्वल टू -2 + 4, -2 + 4 कितना होता है ना, ये होता है 2।
4 माइनस 2 2 एंड माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी कितना है हमारा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यहाँ पर a हमारा 1 है, b हमारा माइनस 2 है एंड c हमारा माइनस 8 है। ठीक है, चलो तो ये कितना होगा, माइनस b तुम्हारा माइनस 2 है, माइनस 2 बाई a हमारा 1, तो आंसर हुआ 2। देखो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बी बाई हुआ, a का आंसर सेम निकला, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए वेरीफाइड। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अच्छा अल्फा हमारा कितना निकला था, माइनस 2 इंटू 4, माइनस 2 इंटू 4 कितना होगा, माइनस 8 एंड सी बाई ए, सी तुम्हारा हमारा कितना था, देखो माइनस 8 बाई 1 तो निकलेगा माइनस 8, माइनस 8 बाई 1 इज इक्वल टू माइनस 8। देयरफॉर अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए वेरीफाइड। सो दिस इज द फाइंडिंग द जीरोस, ये आधा पार्ट और आधा पार्ट वेरिफिकेशन, हम लोग दोनों वेरिफिकेशन, दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ द कोएफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, क्योंकि एबीसी हमारा ab हमारा कोएफिशिएंट है तो ये बोला जाता है कोएफिशिएंट एंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल। ठीक है, चलो ये हुआ कंप्लीटली फर्स्ट बिट, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं हमारा सेकंड बिट को। सेकंड बिट क्या है ना, g ऑफ s। सेकंड बिट हमारा क्या क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। इस तरह का एक क्वेश्चन वेरिफिकेशन आता है आपका एग्जाम, अभी देखेंगे हम लोग, एक दो क्वेश्चन ऐसा भी है जो प्रीवियस ईयर में आया था, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, प्रीवियस मतलब 2024 में भी आया था, लेकिन जो थर्ड बिट है, चलो g ऑफ s, आपका g ऑफ s कितना है ना, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, चलो इसका हम लोग कर लेते हैं पहले फैक्टराइजेशन, तो शुरू करते हैं। दैट इंप्लाइज 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, डैश प्लस डैश, डैश प्लस डैश इज इक्वल टू b, डैश इनटू डैश इज इक्वल टू sc। स्प्लिटिंग मेथड का मतलब ट्रिक है। तो यहाँ पर अच्छा एक काम करते हैं, तो abc लिख देते हैं, वो बाद में भी हमको हेल्प करेगा। a हमारा 4 है, b हमारा माइनस 4 है, c हमारा 1 है। ठीक है, रेडी, चलो तो b हुआ कितना ना, माइनस 4, sc, a हमारा 4 है, c हमारा 1 है, तो 4 इंटू 1 4 हुआ, 4 को ब्रेक करेंगे, 1 इंटू 4, 2 इंटू 2, यहाँ पे रिपीटेशन आ गया तो आगे हम लोग नहीं करेंगे, अगर आगे भी नहीं निकलेगा। ठीक है, 1 4 में तो माइनस 4 नहीं निकल सकता, लेकिन 2 में निकल सकता है, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2। देखो माइनस 2 प्लस माइनस 2 ऑब्वियसली माइनस 4 निकलेगा, माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 निकलेगा। रेडी, चलो तो क्या होगा, 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। रेडी, तो क्या होता है, 2s कॉमन लेंगे तो ये निकलेगा 2s माइनस 1, माइनस 1 कॉमन जाएगा तो देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा इज इक्वल टू 0। दैट इंप्लाइज 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब निकाल देंगे अल्फा एंड बीटा, तो क्या होगा, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2, तो अल्फा इज इक्वल टू 1/2 निकला, एक 0 निकल गया। दूसरा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2, तो बीटा निकला भी 1/2, अल्फा बीटा मिला। अब हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, अब करेंगे हम लोग वेरिफिकेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब करेंगे वेरिफिकेशन। कैसे वेरिफिकेशन करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरो मींस अल्फा प्लस बीटा। हमारा अल्फा कितना निकला था 1/2, बीटा निकला 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 एलसीएम होता है 2, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1, तो अल्फा प्लस बीटा निकला 1। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए में माइनस, पहला माइनस लिखो, फिर बी देखो, बी कितना है -4, माइनस। कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे -4 की जगह सिर्फ -4 करके कर लेते हैं, फिर आंसर निकलता नहीं है, मैच नहीं करता। बाई ए, वो केयरफुल रहना, बाई 4
देखो माइनस माइनस प्लस 4 4/4 इज इक्वल टू 1, तो ये दोनों बराबर निकला। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a वेरीफाइड। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है ना, 1/2 इंटू 1/2 which is equal to 1/4 अल्फा इंटू बीटा। एंड c/a कितना होगा? तो ये निकला 1/4 अल्फा बीटा। अभी c/a देखो, c कितना है आपका 1, a कितना है 4, तो ऑब्वियसली मैच कर रहा है, 1/4 मैच कर रहा है। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, दैट इज आल्सो वेरीफाइड। सो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है आपका फर्स्ट हाफ है, जिसमें आपको जीरोस निकालना है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें दो जीरोस निकलेंगे, अल्फा एंड बीटा निकालोगे, फिर उनमें आप वेरीफाई करके सम ऑफ द जीरोस दिखाओगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी दिखाओगे। ठीक है, चलो बच्चों, तो बच्चों चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, h of t is equal to t square minus 15। देखो ये जो p of t या फिर g of t, h of t, इसमें आप परेशान मत होना, ये फंक्शन है, हम डिफरेंट स्मॉल लेटर वाला अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, नो इशू इसमें। तो t इज द वेरिएबल यूज, इसलिए t स्क्वायर माइनस 15 ये एनसीईआरटी में है, एज वेल एज ये सीबीएसई का 2024 का क्वेश्चन। देखो इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है, जिसमें आपको जीरोस निकालना है और जीरोस एंड कोएफिशिएंट में वेरिफिकेशन करके दिखाना है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, देख रहे हो ना। तो आप इस तरह का क्वेश्चन को बिल्कुल ओमिट मत करना, ये आपके लिए आपके स्कूल एग्जाम एज वेल एज आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो t स्क्वायर माइनस 15 करते हैं, तो h ऑफ t कितना है ना, t स्क्वायर माइनस 15, तो t स्क्वायर माइनस 15 को करते हैं 0, t स्क्वायर करते हैं, अच्छा हम लोग इसको, अच्छा 15, दैट इंप्लाइज t होगा √15 प्लस और माइनस, देयरफॉर क्या होगा, t एक का वैल्यू हो जाएगा √15 प्लस √15 होगा, एंड t का वैल्यू माइनस √15 भी होगा। तो इसमें से एक को अल्फा एक को बीटा ले लो, दैट इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू √15 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस √15 हुआ। चलो अब चलते हैं रिलेशनशिप। ठीक है, हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं रिलेशनशिप, और वेरिफिकेशन करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन कैसे करेंगे ना, सम ऑफ द जीरो। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर एबीसी कितना है, t स्क्वायर माइनस 15 में यहां पर एबीसी कितना है, चलो लिख लेते हैं। आपका यहां पर t स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है, तो a होगा 1, यहां पर t नहीं है, तो b होगा 0 एंड c होगा माइनस 15, ये आपका एबीसी हो गया। तो चलो बच्चों वेरिफिकेशन करते हैं, क्या है, सबसे पहले अल्फा प्लस सम ऑफ द जीरोस निकालेंगे। अल्फा हमारा √15, बीटा हमारा माइनस √15, तो ये हुआ √15 माइनस प्लस माइनस √15। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारा a कितना है ना 1, हमारा t टर्म नहीं है, इसलिए b हमारा 0 एंड c हमारा माइनस 15 होगा। ठीक है, चलो तो अब निकाल देते हैं, √15 माइनस √15 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे माइनस b/a, द रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट, तो माइनस b कितना है, देखो b हमारा 0 है, 0/1 इज इक्वल टू 0, इसलिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a वेरीफाइड, वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, तो √15 इंटू माइनस √15, तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस √15 इंटू √15 15 हो जाएगा। ठीक है, और अल्फा बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, c/a, हमारा c यहाँ पे माइनस 15, a हमारा 1, तो माइनस 15/1 इज इक्वल टू माइनस 15। Therefore, alpha into beta is equal to c/a verified. c/a verified हुआ। ठीक है, चलो
आप इसको नोट डाउन करो, ये PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो अब चलते हैं फोर्थ बिट की तरफ। क्या है फोर्थ बिट हमारा? क्वेश्चन नाम f ऑफ x। देखो बच्चों, इसका जो आर.डी. शर्मा का जो फर्स्ट चैप्टर, उसका पूरा मैं एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ। आर.डी. शर्मा का सारा एग्जाम्पल, सारा एक्सरसाइज कवर हुआ है। आप चाहो तो वहां से वॉच आउट कर सकते हो। मैं आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से दूसरे वीडियोस भी है, आप थोड़ा चेकआउट भी करो। और हाँ, जो बच्चे चैनल को हमारा सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर जुड़े रहिए। पूरा साल में इस चैनल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा स्टैंडर्ड 10 का मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं। लेटेस्ट अपडेट दूंगा, सीबीएसई का जितना भी अपडेट आएगा दूंगा टाइम टू टाइम। और जितने भी, अगर आपका कुछ भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वो भी मैं क्लियर करूंगा। तो चलो अब चलते हैं फोर्थ बिट में। फोर्थ बिट का क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्या है? f ऑफ x है आपका, f ऑफ x है आपका 6x² - 3 - 7x। बढ़िया क्वेश्चन। देखो, ये हमारा जनरल फॉर्मेट क्या होता है? ax² + bx + c है ना, मतलब x टर्म मिडिल में रहता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, इसको b मत, इसको b मत लेना। x टर्म यहां है तो पहले पलटा दो। तो कैसे लिखोगे? अरेंज करके ना, 6x², 7x को पहले लिखो -7x, उसके बाद -3 = 0 करके हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, a b c निकाल देते हैं। यहाँ पर a हमारा 6 है, b हमारा -7 है, c हमारा -3 है। तो फॉर्मेट क्या होता है? डैश प्लस डैश = b, डैश इंटू डैश = ac। ठीक है, चलो b हमारा कितना है? b हमारा -7 है। ठीक है, -7 ac, a इंटू c, 6 इंटू -3 हो जाएगा -18। अब किसको फैक्टराइज करेंगे? 18 को। कैसे करेंगे? शुरू करते हैं 1 से। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1, क्योंकि किसी प्रॉब्लम में 1 × 18 का पेयर भी रिक्वायरमेंट होता है। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो 1 से हमेशा आप शुरू करना। फिर आएगा 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 4 में नहीं जाएगा, 5 पे नहीं जाएगा, 6 इंटू 3। देखो 3 × 6 और 6 × 3 सेम होता है, इसलिए हम लोग आगे नहीं जाएंगे क्योंकि रिपीटेशन आ गया। अब पेयर चूज करेंगे। ऐसा कौन सा पेयर जिसमें एडिशन में -7, 1 18 में तो नहीं होगा, 2 9, 6 3 में नहीं होगा, 2 9 में होगा। तो इसको कर देते हैं 2 - 9, देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में -18, 2 - 9 -7 आ रहा है, 2 इंटू -9 -18 आ रहा है। तो वही पेयर ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चलो अब चलते हैं 6x² - 7x माइनस और +2x। देखो ये +2 है ना, +2, तो आप लिख सकते हो ऐसे, जैसे आप लिखे हो वहां पे भी ऐसे लिख सकते हो, नो इशू, सेम आंसर आएगा। +2x - 9x +2x - 9x -3 = 0। अब ऊपर से क्या कॉमन जाएगा? 2x कॉमन जाएगा। 2x कॉमन जाएगा तो 3x प्लस आपका 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे कॉमन क्या जाएगा? -3 कॉमन जाएगा। माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस = 1 = 0। ठीक है, दैट इंप्लाइज 2x - 3 इंटू 3x + 1 = 0। अब इसमें से हम लोग निकालेंगे अल्फा एंड बीटा। दैट इंप्लाइज 2x - 3 हुआ 0, 2x हुआ 3, x हुआ 3/2, तो अल्फा होगा 3/2। वैसे ही 3x + 1 हुआ 0, तो 3x होगा -1, x होगा -1/3, तो बीटा होगा -1/3। तो यहां पे आपको अल्फा एंड बीटा मिल गया। ये पार्ट आपका आधा हुआ है। अब जाएंगे हम लोग कौन से पार्ट को सॉल्व करेंगे? हमारा वेरिफिकेशन पार्ट। ठीक है, आपका वेरिफिकेशन, ये आपका रफ वर्क है। ये हमारा जो चीज है, ये जो पार्ट, ये आपका रफ वर्क पार्ट है। ठीक है, तो क्या करेंगे ना? वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले सम ऑफ द जीरोस, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना हुआ? 3/2 और बीटा कितना हुआ? -1/3। तो 3/2 + -1/3।
तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3/2 माइनस 1/3 एलसीएम हो जाएगा आपका 6। तो 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा 2 तो 7/6। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ? अल्फा प्लस बीटा हुआ 7/6। अब जाएंगे माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी कितना है चेक कर लेते हैं। बी हमारा -7, ए कितना है ना 6। तो माइनस माइनस कैंसिल होके 7/6। देखो दोनों का वैल्यू बराबर निकला, सेम निकला। Therefore अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए वेरीफाइड। ठीक है, चलो अब चलते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है? अल्फा हमारा 3/2 इंटू माइनस 1/3, 3/2 इंटू माइनस 1/3। तो कितना होगा? -3 कैंसल 1/2 एंड सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है ना, तो आपका सी कितना है? -3/6, -3/6। तो कैंसिल होगा 1 2, तो ये हो जाएगा -1/2। दोनों का वैल्यू बराबर निकल रहा है। Therefore अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए वेरीफाइड। आपको वेरीफाइड भी लिखना है, उसको भी मत छोड़ना। आपका पूरा नीट पिन एंड पॉइंट आपका वर्क होना चाहिए, क्योंकि 10th में राइटिंग बहुत मायने रखता है। अब शॉर्टकट में लिख के छोड़ दोगे, टीचर स्टेप मार्किंग काट दे सकते हैं। ठीक है ना, पूरा एकदम अच्छे से जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अच्छे से आप लिख के एग्जाम पेपर में आ जाना। ठीक है, चलो तो चलो बच्चों, हमारा 5th बिट क्या है? q ऑफ y इज इक्वल टू 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। तो शुरू करते हैं। q ऑफ y दिया है 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। तो इसको जीरो करते हैं पहले। 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं, क्योंकि थोड़ा b आपका फ्रैक्शन में है, आपका c भी आपका फ्रैक्शन है, 2/3 है। तो एक काम करते हैं, इसको हम एलसीएम लेके पहले फॉर्मेट को सिंपल ax² प्लस bx प्लस c इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आपके लिए और आसान होगा। तो एलसीएम हो जाएगा 3, तो 7 3 is 21y² माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 के साथ, तो 21y² माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आ गया ax² माइनस by माइनस सी इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो a हो जाएगा 21, b हो जाएगा -11, c हो जाएगा -2। अब काम करते हैं, इसका क्या फॉर्मेट था? डैश प्लस डैश इज इक्वल टू b, डैश इनटू डैश इज इक्वल टू s। स्प्लिटिंग मेथड में करते हैं। ठीक है, चलो a हमारा b हमारा -11 है, c हमारा 21 माइनस 2 माइनस 42 है। 21 इंटू -2 यस -42 है। चलो अब क्या करेंगे? 42 को फैक्टराइज करेंगे। 42 को करेंगे तो 1 इंटू 42, 2 करेंगे तो 21, 3 करेंगे तो 14 यस, 4 करेंगे तो नहीं 4 में नहीं होगा, 5 में नहीं होगा, 6 में होगा। 6 इंटू 7, फिर 7 करेंगे तो 7 इंटू 6, देखो रिपीट आ गया, तो आगे हम लोग नहीं चेक करेंगे, हो गया उतने में आ जाएगा। चलो अब चेक करेंगे कौन सा ऐसा पेयर जिसमें -11 आने का चांस है। 42 1 में एडिशन में नहीं है, 21 2 में नहीं होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा, 14 3 हाँ 14 3 में आ सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं +3 एंड -14। देखते हैं +3 -14, 3 -14 यस -42 आ रहा है। तो क्या हमारा पेयर निकला? तो हम लोग करेंगे 21y² प्लस 3y माइनस 14y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, आप अगर इस प्रोसेस में करोगे ना, जितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, आपको पेयर ढूंढने में परेशानी नहीं होगा। अगर आप इस प्रोसेस में करोगे 2 21 3 7, तो इस प्रोसेस में क्या होता है ना, थोड़ा पेयर ढूंढने में तकलीफ होता है।
समझ में आ रहा है ना? थोड़ा कौन सा पेयर को लेंगे कौन सा पेयर को नहीं लेंगे ढूंढने में थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन अगर आप ऐसे करोगे ना आपको पेयर ऑटोमेटिक पेयर रेडी रहेगा, आप सिर्फ पुट करके चेक करके लिख सकते हो। ठीक है, बाकी इस तरह से भी जो बच्चे करते हैं वो भी करेक्ट मेथड है, क्योंकि ये सारा रफ वर्क है, ये फेयर वर्क नहीं है। फेयर वर्क सिर्फ इतना है। ठीक है, ये आपका रफ वर्क अंडर में आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर कोई बच्चा इसको नहीं कर पाएगा तो वो आगे ही बढ़ नहीं पाएगा, अल्फा बीटा नहीं निकाल पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा 21y²। तो कितना कॉमन जाएगा ना, 3 कॉमन जाएगा, 3y कॉमन जाएगा तो 7y + 1 - 2 कॉमन जाएगा तो 7y - +1 = 0। ठीक है, चलो अब चलते हैं निकालते हैं अल्फा एंड बीटा। अब निकालते हैं हम लोग अल्फा एंड बीटा। तो क्या हो जाएगा 3y - 2 × 7y + 1 = 0। That implies 3y - 2 = 0, 7y + 1 = 0। तो क्या निकलेगा 3y = 2, y = 2/3, तो अल्फा = 2/3 एंड ये निकलेगा 7y = -1, y = -1/7। तो इसको बीटा कर देते हैं -1/7। इस तरह से आप अल्फा एंड बीटा निकाल लोगे। ठीक है, चलो ये हुआ आपका अल्फा बीटा। अब निकालेंगे हम लोग, अब करेंगे हम लोग वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले सम ऑफ द जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना है 2/3, बीटा कितना है -1/7। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। 2/3 -1/7 प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा कितना, एलसीएम होगा 21, तो 7 2 जा 14 - 3 तो 11/21। अल्फा प्लस बीटा होगा -b/a, तो -b/a है, माइनस ये -b हमारा -11 है, -11 a हमारा 21 है, तो माइनस माइनस कैंसर 11/21। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया -b/a वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आपका अल्फा इंटू बीटा। तो बच्चों थोड़ा मैं वहां से इरेज कर देता हूं। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, इस पार्ट को मैं एबव पार्ट को थोड़ा इरेज करता हूं और यहां पे करता हूं हमारा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा हमारा कितना था 2/3 इंटू बीटा हमारा कितना था -1/7, तो क्या हो जाएगा -2/21। एंड अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या था c/a। c कितना है देखो -2, a कितना है /21, देखो बराबर हो रहा है। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा = c/a वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, पूरा अच्छे से इसको करना, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आता है, फ्रैक्शन में देके आपको कंफ्यूज कर देंगे। कभी कभी क्वेश्चन में डेसिमल में आ जाएगा, आपको कंफ्यूज हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन आपको रूट ओवर में दे देगा, √2x² -√3x, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। कंफ्यूजन मत होना। आपका सबसे पहला काम है आप ये कोशिश करना कि उसको जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, उसके बाद आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो अब चलते हैं हमारा 6th बिट को। आपका जो 6th बिट है ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो और एक बार आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके दोस्त जो भी है 10th क्लास के बच्चे, आप उनके साथ ये चैनल को शेयर कीजिए। मैं यहाँ पे पूरा सेशन आपके बीट बाय बीट आपको कोर्सेस चीजें पूरा आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। मैक्स टू मैक्स में आरडी शर्मा कंप्लीट करने वाला हूँ। मतलब ये कवर होगा आपका एनसीईआरटी में कवर करूंगा, कुछ पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कुछ मैराथन भी हम लोग करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो बच्चों, और नोटिफिकेशन को जरूर
हिट करके रखो ताकि जो भी वीडियो डालो आप तक पहले पहुंच जाए। ठीक है, चलो तो क्या है ना, फाई ऑफ एक्स ये पॉलिनोमियल का फॉर्मेट है, फंक्शन है, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन में। ये है 2x² प्लस 7/2x प्लस 3/4। ठीक है, देखो सेम तरीका का क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, जिसमें हम इसको एक जनरलाइज फॉर्मेट में सबसे पहले कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे ना, 2x² प्लस 7/2x माइनस 3/4 इज इक्वल टू 0 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। एलसीएम हो जाएगा आपका 4, तो 4 2 हो जाएगा 8x² प्लस 2 2 7 2 14x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 4 को लेके उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, 8x² प्लस 14x प्लस 3 4 इंटू 0 हो जाएगा 0। अब हमको a b c आराम से मिल जाएगा। a होगा हमारा 8, b इज इक्वल टू 14, c इज इक्वल टू 3। देखो बच्चों, कोई अगर चाहता है मैं यहाँ पे क्वेश्चन को इस तरह का इतना स्टेप ना करके a को 2, b को 7/2 और c को 3/4 रख के भी सॉल्व करूं तो भी होगा, कुछ प्रॉब्लम है, आराम से होगा। लेकिन इससे क्या होता है ना, प्रॉब्लम और थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, चलो अब स्प्लिटिंग करते हैं। तो पता है हमको डैश प्लस डैश इज इक्वल टू बी, डैश इंटू डैश इज इक्वल टू एस सी। तो आपका बी कितना हुआ ना 14 और a इंटू सी मीन्स 8 इंटू 3 हो जाएगा 24। तो कितना होगा, 24 को फैक्टराइज करेंगे, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 5 पे नहीं होगा, 6 इंटू 4 रिपीट होता है तो आगे नहीं चेक करेंगे, कम हो गया, बाकी सब रिपीटेशन ही आएगा जो भी चेक करो। अब ऐसा पेयर चूज करेंगे जिसमें एडिशन में 14 आ रहा होगा। देखो 1 24 में नहीं होगा, 2 12, यस 2 प्लस 12 24 होता है, 2 प्लस 12 सॉरी 14 होता है, 2 इंटू 12 24 होता है, एडिशन में 14 आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन में 24 है, सब पॉजिटिव है, ये सब हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 8x² प्लस 2x प्लस 12x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? चलो 2x कॉमन जाएगा तो 4x प्लस 1 प्लस 3 कॉमन जाएगा तो 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो इसको इरेज कर देता हूं। तो क्या होगा, अभी अल्फा प्लस अल्फा एंड बीटा निकालेंगे। 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/4, तो अल्फा होगा -1/4। वैसे ही आपका 2x प्लस 3 के साथ सॉल्व करता हूं। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/2, तो बीटा होगा -3/2। अल्फा बीटा हमारा निकल गया। अब करेंगे हम लोग वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन करेंगे। क्या है ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो -1/4 प्लस -3/2। ठीक है, चलो -1/4 -3/2 प्लस माइनस माइनस हो गया, एलसीएम हो जाएगा 4, तो ये होगा -1 2 3 -6, तो ये हो जाएगा -7/4। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, -b/a, तो सबसे पहले माइनस लिखते हैं। b हमारा 14/a हमारा 8, तो 2 में कैंसिल करेंगे तो -7/4 निकलता है। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a वेरीफाइड हुआ। अब जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है ना -1/4 इंटू बीटा कितना है ना -3/2, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 3, 4 2 8 एंड c/a। देखो c कितना है ना 3, a कितना है हमारा 8, देखो मैच कर गया, समझ में आ रहा है ना। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का था। हम इस वीडियो में इतना ही
कवर करेंगे नेक्स्ट आगे का वीडियो में। उसका बाकी क्वेश्चंस बाकी तीन से चार क्वेश्चन हम इसको कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपका सॉल्यूशन बहुत बड़ा है तो मैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो भी आपका बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।